हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एश एडो स्पार्क पे। ठीक है, तो आज हम रिपीट कैलेंडर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले रिपीट कैलेंडर, ठीक है। हम देखेंगे कि कौन सा कैलेंडर हमारा किस वर्ष में रिपीट होता है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे हम अपना रिपीट कैलेंडर। रिपीट कैलेंडर, ठीक। तो रिपीट कैलेंडर में सबसे पहले हम पहला देखेंगे, यदि दिए हुए वर्ष में हम जब 4 से भाग देंगे, यदि हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। शेषफल, यदि शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा तो उसमें हम 28 जोड़ेंगे, ठीक। यदि दिए हुए वर्ष में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यदि शेषफल 0 आता है तो हम दिए हुए वर्ष में 28 जोड़ेंगे। और यदि हमारा शेषफल 1 आता है, कितना, यदि हमारा शेषफल 1 आएगा तो हम 6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा आता है, यदि दिए हुए वर्ष में हम 4 से जब भाग देंगे तो हमारा शेषफल यदि 2 आता है या 3 आता है तो हम कितना जोड़ेंगे? प्लस 11 कर देंगे। रिपीट कैलेंडर में यदि हम दिए हुए वर्ष में जब हम 4 से भाग करेंगे तो जब हमें अगर शेषफल 0 प्राप्त होगा तो उसमें हम 28 जोड़ेंगे। यदि हमारा शेषफल 1 आता है तो 6 जोड़ देंगे। यदि शेषफल हमारा 2 या 3 आता है तो हम उसमें 11 प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं इस तरफ 2025 चल रहा है। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। जैसे आपका दिया है 2025, ठीक। तो हम देखेंगे इसमें 2025 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। 2025 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट करेगा? रिपीट करेगा, ठीक। तो इसमें हम भाग देंगे कितने का? हमने क्या कहा कि लास्ट के 2 अंक, ठीक। यदि 4 से डिवाइड करना है तो हम अंतिम 2 अंक देखेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छम 24। शेषफल हमारा कितना बचा? 1 बचा। और जब हमारा एक शेषफल बचा है तो कहते हैं दिए हुए वर्ष में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, यदि हमारा शेषफल 1 बचता है तो उसमें हम 6 प्लस करेंगे। तो जब हमारा शेषफल 1 आ रहा है ना, तो 2025 में हम कितना प्लस करेंगे? 6 प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा एक शेषफल आ रहा है ना। जब एक शेषफल आता है तो हम 6 प्लस कर देते हैं। यदि 0 आता है तो 28 प्लस करते हैं। 2 या 3 आता है तो हम 11 प्लस करते हैं। तो देखते हैं, इस पे हम प्लस करते हैं। 6 5 11 और 3 2031। तो 2025 का कैलेंडर हमारा किस वर्ष में रिपीट करेगा? 2031 में करेगा। कब करेगा? 2031 में रिपीट करेगा, ठीक। इसके आगे दूसरा देख लेते हैं हम, 2026। इसमें हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा 4 छम 24, 2 बचेगा शेष। शेषफल हमारा कितना आएगा? शेषफल 2 आएगा। और नियम हमारा कहता है यदि वर्ष में हम 4 से डिवाइड करें, शेषफल हमें 2 या 3 प्राप्त होगा तो हम उसमें 11 प्लस करेंगे, ठीक। तो 2026 में हम जब 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 2037 आएगा ना। कितना आएगा? 2037।
2026 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा? 2037 में रिपीट करेगा, है ना। यदि इसी में आपसे पूछ ले जैसे कि 1925, 1925 का 25 छोड़ दो, हम देख लेते हैं 1947 का जो हमारा कैलेंडर था वो किस वर्ष रिपीट करेगा। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा हमारा। शेष फल अगर हमारा 3 बच रहा है, कितना बच रहा है? शेष फल हमारा 3 आ रहा है। तो हमारा नियम क्या कहता है? यदि दिए हुए वर्ष में हम 4 से डिवाइड करने पर शेष फल हमारा 2 या 3 बचता है तो हम वर्ष में कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। तो हम 1947 में 11 जोड़ देंगे। ये हमारा कब रिवाइज होगा? 1958, ठीक है। तो हमारा 1947 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 1958 में रिपीट करेगा, ठीक। ऐसे ही हम देख लेते हैं 2026 का कैलेंडर, देख चुके हैं ना। 2028 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2028 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, इसमें शेषफल हमारा 0 आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं ना, तो शेषफल हमारा 0 आएगा। जब शेषफल 0 आएगा तो हम कितना प्लस करेंगे? 28 प्लस करेंगे जो रिपीट के लिए। तो 2028 में हम 28 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16, 2 2 4 1 5। 2028 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा? 2056 में रिपीट करेगा। ऐसे हम आप लोगों को एक दो क्वेश्चन दे रहे, आप करके देखिए, ठीक, ऑप्शन के तौर पे। 2026 चल रहा है, ठीक है, ये लिखो 2026 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? करेगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, अरे नहीं दे रहे ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन कहता है 2026, 4 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, 26, 2036 लिखो, 2036, 2039, 2047, 2048। अब बताओ 2026 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो हम देखेंगे 2026 है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 छम 24, 2 बचा हमारा, ठीक। अरे यार 4 छम 24, 2 बचा, तो हम इसमें 11 प्लस करेंगे, यहाँ हमारा आ जाएगा 37। देखो ऑप्शन में है कहीं? नहीं है, तो इसको हम 2 से फिर इससे 4 से डिवाइड करेंगे। ऑप्शन तो नहीं गलत लिख दिया हमने, लिखेंगे 4 से डिवाइड करके 4 नवाइया 36, एक बचा, एक कहता है हमारा 6 जोड़ेंगे, तो 2037 में हम 6 जोड़ देंगे, 6 6 12 13 4, 2043,
ठीक है, आप इसको चेंज करके यहाँ पे लिख दो 43। अब बताओ, अब ऑप्शन से चेक करो। देखो, जब हम 2026 को 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल हमारा 2 बचेगा। और जब शेषफल हमारा 2 बचता है, कहता है यदि वर्ष में शेषफल हमारा 2 बच रहा है तो हम 11 जोड़ेंगे। तो 2026 में हम 11 जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा? आएगा 2037। तो ऑप्शन में कहीं है 2037? नहीं है। फिर इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 रमैया 36, एक बचा। यदि शेषफल एक बचेगा तो हम 6 जोड़ेंगे ना। तो 2037 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो 6 6 12। अरे यार क्या हो रहा है, सॉरी 37 है ना। तो 7 6 13 और 4। तो हमारा 2026 का कैलेंडर कब चेंज होगा, कब रिपीट होगा? तो 2043 में रिपीट करेगा। कब करेगा? 2043 में करेगा। इसी तरह हम आपको सवाल दिए दे रहे हैं, आप खुद से कीजिएगा, ठीक। पहला सवाल दे रहे हैं 2028 का रिपीट कैलेंडर कब रिपीट होगा कैलेंडर? 2029 का, 1925 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1999 का बताओ कब रिपीट करेगा कैलेंडर। ठीक, ये आपको सवाल लगाने हैं, कहो तो मैं लगवा दूं। इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 28, एक बचेगा। जब हमारा शेषफल एक बचता है तो हम उसमें 6 जोड़ देते हैं। वर्ष में हम 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15। 2029 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा? 2035 में। इसके बाद हम इसको देख लेते हैं। तो 4 7 28, जीरो शेषफल आएगा तो 28 में जब हम कितना जोड़ेंगे? 28 ही जोड़ देंगे। तो 8 8 16 5। 2028 का कैलेंडर हमारा 2056 में रिपीट करेगा। कब करेगा? 2056 में। फिर देख लेते हैं 1925 का रिजल्ट कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा? तो 4 छंग 24, एक शेष बचा। जब हमारा एक बचेगा तो हम 1925 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ देंगे। तो 6 5 11। 1925 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा? 1931 में। ठीक है, ये आपको लास्ट वाला आपको खुद ही करना है। तो जब दिए हुए वर्ष को हम 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल यदि 0 आएगा तो हम 28 प्लस करेंगे साल में। ठीक, जो हमारा कैलेंडर का ईयर होगा उसमें 28 प्लस करना है। इसके बाद यदि शेषफल हमारा 1 आएगा तो 6 प्लस करेंगे। यदि हमारा शेषफल 2 या 3 आ रहा है तो हम 11 प्लस करेंगे और अपना रिपीट कैलेंडर को निकाल लेंगे। ठीक, ओके, समझ आ रहा है ना? समझ ना आए तो आप कमेंट कर दीजिए। और हम इस समय तो कुछ गड़बड़, कुछ हमारे यूट्यूब पे इशू आ गया है तो इसलिए हम लाइव नहीं हो पा रहे हैं, वरना हम 6 बजे लाइव आते हैं। ठीक, तो आप उस पर भी देख सकते हैं, 2 एक दिन में हमारा हो जाएगा लाइव। तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको लाइव बता ही देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।